Hello students, class 12th, subject biology, chapter 6, molecular basis of inheritance, topic human genome project। बच्चों आज हम आपको चैप्टर 6 मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के टॉपिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में आपको पढ़ाएंगे। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जीनोम होता क्या है। तो फर्स्ट हेडिंग आती है बच्चों हमारी जीनोम। जीनोम होता क्या है? द एंटायर डीएनए इन द हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब भाई किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो क्रोमोसोम सेट होता है, क्रोमोसोम होते हैं, उसके सिंगल सेट ऑफ डीएनए यानी कि सिंगल डीएनए को जीनोम कहा जाता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम के जो सिंगल सेट होता है डीएनए का, उसको जीनोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीनोम कहा जाता है। नेक्स्ट, इन ह्यूमन जीनोम डीएनए इज पैक्ड इन 23 डिफरेंट क्रोमोसोम। भाई जो ह्यूमन के जो जीनोम होता है उसमें डीएनए पैक्ड होता है 23 डिफरेंट क्रोमोसोम में। यानी कि सभी जानते हैं जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। और 46 क्रोमोसोम आपके 23 पेयर में होते हैं। तो इनमें जो डीएनए पैक्ड होता है वो 23 डिफरेंट क्रोमोसोम में पैक्ड होता है। नेक्स्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 1990 से 2003 is the effort in identifying the sequences of nucleotides and mapping of all the genes in human genome। भाई जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि 1990 से लेकर 2003 के बीच में तैयार हुआ था। और इस प्रोजेक्ट में आखिर काम क्या होता है, इस प्रोजेक्ट में काम कैसे किया जाता है, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट होता है वो 1990 से लेकर 2003 तक तैयार हुआ था, जिसमें क्या होता है, जो ह्यूमन जीनोम के जितने भी जीन्स होते हैं उनमें जो न्यूक्लियोटाइड्स का जो सीक्वेंस होता है उसको आइडेंटिफाई करना, ये होता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। यानी कि जो सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड्स का उसको आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट आता है ह्यूमन जीनोम कंटेन्स अबाउट 3 × 10⁹ बेस पेयर। यानी कि जो ह्यूमन जीनोम होते हैं उसमें कितने बेस पेयर होते हैं? 3 × 10⁹ बेस पेयर होते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई ऑल द एस्टिमेटेड जीन्स इन ह्यूमन डीएनए। भाई इसमें क्या होता है कि ह्यूमन के डीएनए में जितने भी जीन्स होते हैं उन सभी को आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट, डिटरमाइन द सीक्वेंसेस ऑफ द 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर दैट मेक अप ह्यूमन डीएनए। मतलब भाई जो ह्यूमन का डीएनए होता है उसमें 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर होते हैं, उन सभी की आइडेंटिफाई करना तो होता ही है, मतलब उसका सीक्वेंस भी किस तरीके से बना हुआ है उसको भी डिटरमाइन करना होता है। यानी कि आइडेंटिफाई करना और उसके जो सीक्वेंसेस हैं उनको डिटरमाइन करना भी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का वर्क होता है। नेक्स्ट, स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डाटाबेस। और जो भी ये इंफॉर्मेशन होती है उसको ये डाटाबेस में स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट, इम्प्रूव टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस। और जितनी भी जो भी डाटाबेस होती है उन सब में ये समय समय पर क्या करता है, उसमें इम्प्रूव करता रहता है। नेक्स्ट आता है ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर्स सच एज इंडस्ट्रीज। भाई इससे रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, जितने भी सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह, वहाँ पर ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर दी जाती है। नेक्स्ट आता है एड्रेस द इथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज, ELSI। मतलब इथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज के लिए भी ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट आता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यानी कि HGP वाज क्लोजली एसोसिएटेड विद बायो इन्फॉर्मेटिक। मतलब जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट होता है वो एक बायो इन्फॉर्मेटिक होता है। बायो इन्फॉर्मेटिक होता है मतलब
बायो इन्फॉर्मेटिक का मतलब होता है कि पहले तो ये इंफॉर्मेशन को जीन्स की, जितने भी जीन होते हैं उनकी आइडेंटिफाई करना, उनके जो भी सीक्वेंसेस होते हैं उस सभी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखना, और स्टोर करने के बाद उसी इंफॉर्मेशन को अलग जगह पर पास करना, ये बायो इन्फॉर्मेटिक होता है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स मतलब एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन science to organize, interprets and predict biological structure and functions। यानी कि बायो इन्फॉर्मेटिक जो एप्लीकेशन होती है, जिस तरीके से कंप्यूटर में कोई कंप्यूटर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर में एक ऐसी एप्लीकेशन होती है जो इंफॉर्मेशन को क्या करता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसे ऑर्गेनाइज करता है, उसे स्टोर करता है और फिर उसकी स्ट्रक्चर और उनके फंक्शंस के आधार पर उन्हें भेज देता है। तो ये काम जो होता है ये बायो इन्फॉर्मेटिक का काम होता है, यानी कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की तरह ये काम करता है। नेक्स्ट आता है यूजुअली अप्लाइज इन एनालाइजिंग डीएनए सीक्वेंस डाटा। और ये जो प्रोजेक्ट होता है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं डीएनए सीक्वेंस डाटा को अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट आता है मेथडोलॉजीज ऑफ HGP टू मेजर अप्रोचेस। मतलब जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट होता है उसमें 2 मेजर अप्रोचेस होती हैं, मतलब उसमें 2 प्रोसेस होते हैं, यानी कि 2 तरीके की अप्रोच होते हैं जिनकी पहचान हम कैसे करेंगे। भाई देखिए ये 2 मेजर अप्रोचेस हैं। फर्स्ट एक्सप्रेस सीक्वेंसेस टैग्स ESTS एंड सेकंड इज सीक्वेंसेस एनोटेशंस। मतलब भाई इन्हें समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि एक्सप्रेस सीक्वेंसेस कौन से होते हैं और सीक्वेंसेस एनोटेशन कौन से होते हैं। भाई जिस तरीके से 2 टाइप्स के स्टूडेंट होते हैं, भाई 2 तरीके के बच्चे होते हैं। एक तो वो होते हैं जिनको सिर्फ पास होने के लिए पढ़ना होता है, और एक वो होते हैं जिनको स्कूल टॉप या क्लास में टॉप करने के लिए पढ़ना होता है। ठीक है, जो पास होने के लिए पढ़ते हैं वो होते हैं एक्सप्रेस सीक्वेंसेस टैग, यानी कि ESTS। ठीक है, यानी कि आइडेंटिफाइंग ऑल जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज RNA। और जो स्कूल टॉप करने के लिए या क्लास टॉप करने के लिए पढ़ते हैं वो होते हैं सीक्वेंसेस एनोटेशन। मतलब कि जो पास होने के लिए पढ़ते हैं वो क्या करते हैं, भाई स्टार्टिंग से तो वो पढ़ते नहीं, जब एग्जाम आने शुरू होते हैं तब बोलते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए मैम। और जो क्वेश्चन ये मतलब बता इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को वो पढ़ते हैं और बस उसमें वो पास हो जाते हैं। और जो सीक्वेंसेस एनोटेशन होते हैं उनमें क्या होते हैं, स्टूडेंट स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पढ़ते हैं, यानी कि हर इंफॉर्मेशन को वो क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, एक सीक्वेंस के द्वारा पढ़ते हैं। और एक्सप्रेस सीक्वेंस क्या होते हैं, मतलब ये कि कुछ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट वो पढ़ लेते हैं और पास हो जाते हैं। तो ये ठीक 2 अप्रोचेस उसी की तरह होती हैं। एक्सप्रेस में होता है कि इम्पोर्टेंट सीक्वेंसेस दिखाए जाते हैं, और सीक्वेंसेस एनोटेशंस में क्या होता है कि उसमें हर इंफॉर्मेशन यानी कि हर स्टेप को पूरा करना होता है। आगे आता है साइलेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम। भाई ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के कुछ साइलेंट फीचर्स होते हैं। फर्स्ट इज ह्यूमन जीनोम कंटेन 3164.7 बिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस। यानी कि जो ह्यूमन जीनोम होता है उसमें कितने बेस पेयर होते हैं, 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर होते हैं। सेकंड इज एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसिस। यानी कि प्रत्येक जीन में कितने बेस होते हैं, 3000 बेसिस होते हैं, लेकिन उनका जो साइज होता है, क्यों होते हैं, उनका जो साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है। नेक्स्ट लार्जेस्ट नोन एज ह्यूमन जीन, यानी कि जो ह्यूमन का जो जीन सबसे बड़ा जीन होता है उसको क्या कहा जाता है, डायस्ट्रोफिन ऑन एक्स क्रोमोसोम कंटेन। और कहाँ पर होता है, कितने मिलियन बेस पेयर होते हैं इसमें, 2.4 मिलियन बेस पेयर होते हैं। यानी कि जो ह्यूमन जीन का सबसे बड़ा जो ह्यूमन जीन होता है सबसे बड़ा ह्यूमन जीन वो कौन सा होता है, डायस्ट्रोफिन ऑन एक्स क्रोमोसोम होता है, जिसमें
2.4 मिलियंस बेसिस होते हैं। नेक्स्ट आता है टोटल नंबर ऑफ जीन्स, और टोटल जीन्स कितने होते हैं 30,000 यानी कि 30,000। आगे 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसिस आर आइडेंटिकल इन ऑल पीपल्स, मतलब 99.9 यानी कि 99.9% न्यूक्लियोटाइड्स जो बेस पेयर होते हैं वो जितने भी पीपल्स होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, उन सभी में एक जैसे होते हैं। ठीक है, यानी कि जितने भी मनुष्य होते हैं उन सब में, जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं उन सभी में न्यूक्लियोटाइड्स जो बेस पेयर होते हैं यानी कि 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसिस वो सभी सेम होते हैं, और डिफरेंट यानी कि 0.1% जो बेस पेयर होते हैं वो अलग होता है सभी ह्यूमन बींग्स में। ठीक है, आगे द फंक्शंस आर अननोन फॉर अवर 50% ऑफ द डिस्कवर्ड जीन। अब इसमें जो 50% फंक्शंस होते हैं जीन्स के वो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं, यानी कि उनकी अभी तक खोज नहीं हुई है, यानी कि 50% जो इनका काम होता है जीन्स का उन्हें अभी तक जाना नहीं गया है, वो अभी तक सामने नहीं आए हैं। नेक्स्ट आता है क्रोमोसोम आई हैज मोस्ट जीन, यानी कि जो क्रोमोसोम आई होता है, ठीक है, जो क्रोमोसोम फर्स्ट यानी कि जो क्रोमोसोम फर्स्ट होता है उसमें सबसे ज्यादा जीन होते हैं, कितने 2968। ठीक है, यानी कि जो क्रोमोसोम फर्स्ट होता है उसमें सबसे ज़्यादा जीन होते हैं और सबसे कम जीन होते हैं वाई में। ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ जाते हैं कि सबसे ज़्यादा जीन किस में होते हैं और सबसे कम जीन जो होते हैं वो किस क्रोमोसोम में होते हैं, लार्जेस्ट ह्यूमन जीनोम का क्या नाम होता है, ह्यूमन जीनोम में कितने न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं बच्चों। नेक्स्ट आते इसमें क्रोमोसोम फर्स्ट में सबसे ज़्यादा जीन होते हैं यानी कि 2968 एंड वाई हैज़ फ्यूएस्ट, और वाई में सबसे कम होते हैं कितने 231। आगे आता है लेस देन 2% ऑफ जीनोम कोड फॉर प्रोटीन, यानी कि 2% से भी कम जीनोम के जो कोड होते हैं वो प्रोटीन्स बनाते हैं, सिर्फ वो प्रोटीन्स काम करता है, बाकी और काम नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है रिपीटेड सीक्वेंसेस मेक्स अप वेरी लार्ज प्रोटीन। जो रिपीटेड सीक्वेंसेस होते हैं वो उनमें बहुत यानी कि ह्यूमन जीनोम में जो रिपीटेड सीक्वेंसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन को बनाते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट आता है रिपीटेटिव सीक्वेंसेस आर स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस दैट आर रिपीटेड मैनी टाइम्स, मतलब जो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं डीएनए सीक्वेंस के वो बार बार समय समय पर क्या होते हैं वो रिपीट होते जाते हैं, और जो दे हैव नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन, और इनका कोई भी कोडिंग फंक्शन नहीं होता, ये सभी क्या होते हैं नॉन कोडिंग होते हैं। ठीक है, लेकिन इनकी क्या शेड है, क्या लाइट है, क्रोमोसोम की क्या स्ट्रक्चर है, डायनेमिक है, इवोल्यूशन, इन सब के बारे में बताता है, लेकिन इनके बारे में ये कि भाई ये कोडिंग सीक्वेंस में इनका कोडिंग फंक्शन क्या है ये चीज़ नहीं बताता। आगे आता है अबाउट 1.4 मिलियन लोकेशन वेयर सिंगल बेस डीएनए डिफरेंसेस, केवल 1.4 मिलियंस जो सिंगल बेस पेयर होते हैं डीएनए डिफरेंस वो अलग होता है। ठीक है, यानी कि 1.4 मिलियंस जो डीएनए के बेस पेयर होते हैं वो डिफरेंट होता है ह्यूमंस में। कौन सा SNPS मतलब सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म और सेनेप्स, इसकी ये शॉर्ट फॉर्म है, यानी कि ये ही डिफरेंट होता है, बाकी सब सेम होते हैं। बच्चों ये आपका चैप्टर 6 का ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में बताया था। आई होप आपको समझ आया होगा,
और अगर कुछ चीज़ ऐसी है जो आपको समझ नहीं आई है तो आप मैसेज में डालकर पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।